हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। क्योंकि आज का जो वीडियो है वो करवा चौथ वाले दिन मतलब सुबह से मैंने शुरू कर लिया है। अभी जो है ना मैं खाना बना रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि व्रत तो सिर्फ मेरा है, बाकी सबको तो खाना ही है ना। तो मैंने सोचा कि चलो ये वाला काम जो है अपना ख़त्म कर देते हैं। बाकी घर के काम निपटाने के बाद ना फिर ये हो जाता है कि फटाफट से नहाना धोना है, फिर तैयार होना है, तो इन चीज़ों में बहुत सारा टाइम लग जाता है। और बहुत ज़्यादा हैवी रेडी होके फिर ना किचन के काम करना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो ये वाला काम अपना निपटाने के बाद एकदम से मैं फ्री हो जाऊंगी और तसल्ली से मैं तैयार हो जाऊंगी। और आज का जो वीडियो है ना वो स्टार्टिंग में ही एक दो क्लिप के बाद ही जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार। और किस किस को मज़ा आया वो सब सुन के मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। सच में मैंने उसमें कुछ भी एडिट नहीं किया, कुछ भी, जैसा जो कुछ था वैसे के वैसे वो डाल दिया है। और ये वाला व्लॉग ना एक पार्ट में मुश्किल हो रहा था, मतलब मुझे एडिट करना सब कुछ। वैसे तो अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें मतलब काट भी दी कि स्पीड बढ़ा दूँ या फिर कुछ कटिंग कर दूँ, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो इस करवा चौथ पर पहली बार हुई, जिन्हें मैं मिस बिल्कुल नहीं करना चाहती थी और बहुत इन्जॉय कर रही थी मैं उन चीज़ों को। तो मैंने सोचा कि नहीं, इस पार्ट में घुसेड़ने से सब कुछ अच्छा है कि मैं इस पार्ट के इस वीडियो के 2 पार्ट बना देती हूँ। ये व्लॉग भी जो है काफ़ी लंबा ही हो जाएगा, छोटा नहीं है बिल्कुल भी। और नेक्स्ट पार्ट भी जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो किस किस का मन कर गया मूली के पराठे देख के खाने का? आ जाओ जिस जिसको खाने हैं, क्योंकि अब तो व्रत जा चुका है तो अब तो हम भी खा सकते हैं, है ना। अभी ना टाइम हो चुका है सुबह के 12 बजे का, और अब बस मेरे को नहाने जाना है। बाकी सारा काम मैंने घर का जो होता है ना वो सारा निपटा दिया, जैसे झाड़ू पोछा हुआ, कपड़े फैलाने थे मुझे बहुत सारे, धो रखे थे, वो सूखे नहीं थे सिलन की वजह से, सिले सिले से थे थोड़े, वो फैला दिए हैं बाहर। और क्या ना, और ये देखो ये त्रिश अपने काम में लगे हुए हैं यहाँ पे खेल रहा है। आजकल ना इसकी नींद जब भी खुलती है ना और उठ भी जाएगा तो इधर नहीं भागता नीचे, इधर मतलब गिरने के लिए नहीं भागेगा, उधर खड़ा हो जाएगा जाके, और कुछ भी चीज़ रखी होगी ना उससे खेलना शुरू कर देगा। और अभी तो जो है ना मैंने इसको फीड करा दिया। मैंने सोचा कि फिर नहाने जाऊंगी, आके तैयार होंगी। तैयार होने में आधा पौना घंटा तो कम से कम लगता ही, आपको पता है, साड़ी पहनने में और मेकअप वेकअप करने में। फिर उसके बाद जो है ना मैं इसको ले पाऊंगी। तो मैंने सोचा चलो पहले इसको फीड करा के उसके बाद ही नहाने जाती हूँ। और ये देखो मेहंदी, मेहंदी वाले हाथ ना सच में वाकई में ही अच्छे लगते हैं, अपने आप ही रौनक सी आ जाती है हाथों पे। मम्मी को ना खाना दे आई हूँ, इसीलिए मैं त्रिश को यहाँ ले भी आई थी अपने पास। अब बस इसके पापा को फ़ोन करती हूँ और पूछती हूँ वो कितनी देर में आएंगे, क्योंकि अगर वो आ जाएंगे ना, आ, ये देखो मैंने क्या बोला आपको, और ये देखो, ये देखो मैंने क्या बोला, फ़ोन करती हूँ, और फ़ोन जो है आ ही गया उनका। हेलो, हाँ। क्या कर रहे हो? कोर्ट में हूँ यार, दोबारा कोर्ट में बता। अच्छा, लेट आया जाओगे, जल्दी आओगे? ये बात बता। ऐसे ही जस्ट पूछ रही हूँ बस, कुछ नहीं, बात तो वो सुना रही बात तो बता। सच में। खर्चा है क्या मैं? हाँ खर्चा है, ना के 4,000 रुपये देने आपने किससे? मेरे तय। ये करेगी? और कुछ ले आऊंगी, यह बात आ गई अपने बीच में, है मतलब चप्पल आई। तेरा खर्चा यार भाड़ा पड़ जाएगा यार, मोटी बने थे। मतलब ये भी बात आ गई ना आपके और मेरे बीच में, है। ये बड़ा है। मैं ना बढ़ाऊँ आज, स्टेटस नहीं देखे आज? कर रहा है। हाँ, फिर नजर पड़ता है ना, वो पैक करवा के। पहले ये बताओ स्टेटस देखा या ना देखा? ना मन ना ध्यान मेरा, ये हो गया। स्टेटस देख लो, फिर आपने बेरा पड़ जाएगा मेरे तय। अगर स्टेटस देख लिया होता तो आप पूछते ना के बनाया है। अच्छा बना दिया। ना ना, बनाया थोड़ी तो, है, वही तो बता रही हूँ, वहां पर तो रीजन लिख रखा है ना। तेरे रीते ना काट दो, मैं बता दूं। मैं ना बनाऊँ सच्ची में आज? ज्यादा तक मत बना, फिर के खाएंगे, भूखे बना। भूखे क्यों मरो, व्रत करो। जान लगे बना दे। सांझ की सांझ न देखेंगे, नहीं बता, पत्नी पत्नी ने लंबी उम्र चाहिए, मतलब इसका मतलब ये है कि आपने ना चाहिए। मन ना जीना पड़ी लंबे उम्र। आपकी थोड़ी, आप मेरी के लिए करोगे। ठीक रहेगी इतनी उम्र देख, मैं दुखी हूँ, तुम क्या करेगी? ओहो, कितना दुखी? क्या इतना दुखी हो, इतनी बढ़िया बहू मिल रही, इतने बढ़िया बालक मिल गए, और क्या चाहिए। ठीक करी थी। बार बार खाना है। फुल मजे में हो रहे हो आज तो, के बात। कुछ ना यार, दुखी हो जाऊँ, मुझे सो रहा है था एक बहन का काम बता दे, मैं टिकट में तैयारी में करती हूँ, मुझे फंस कर साले।
किस हो जाए नहीं। फिर भी बता तो दो किस टाइम तक आओगे, अंदाजा तो बता दो। अरे यो ही भीतर का आया था कि पैर खाने में 15 मिनट में फिर पूरा 28 सेकंड फिर भाग गया। अच्छा, कुछ ना मूली के पराठे बना दिए, मूली नहीं ले रखी थी कल, वे पराठे बना दिए, ठीक है। तो मैं लेना है कि और कि मैं के लाना है, मिठाई की गई थी बस, आप तो और तो कुछ ना लेकर आना ऐसा। देखो आप कौन सी मिठाई लेनी है। जो आपको लगे कि हाँ ये बेस्ट से बेस्ट है वो लेके आना, जो आपका मन करे। मेरा तो बेसन के लड्डू है। बेसन के लड्डू है बेस्ट, ठीक है मोटे। आज नुए देखा जाएगा कौन कितना प्यार करे है। बेसन के लड्डू ले आइए। पिछली बार तो 15 रसगुल्ले पाए थे, बेसन के लड्डू खाऊंगा। पिछली बार 5 रसगुल्ले खुआए थे, तो मतलब मैं उस तक बढ़ोतरी की तरफ बढ़ी हूँ, अब मैं उस तो और भी फिसड्डी होगी कती किसकी ये पुरानी होगी मतलब है। इब सस्ते में निपटाओगे, देख लो। ठीक है यार, मैं देखूं जल्दी क्या यार। अच्छा एक बात और बताऊँ आप तय, हाँ मैंने आपकी सारी रिकॉर्डिंग कर ली, वीडियो बनाने लग रही थी। ये कर ली रिकॉर्डिंग खाना खान मारूंगा गाड़ी जानी बनेगी तो। सच्ची में वीडियो बनाने लग रही है, आपकी कसम हो गए। मेरी कसम खा गया मैं मरूंगा। तो मैं झूठ बोल रही होंगी जब भी तो असर करेगी, जब मैं सच बोल रही हूँ तो फिर कसम खाएगा के डर है। ठीक है तो जरा यार मैं वो कर लूंगा, बुलाऊं ठीक है फिर फोन कर लेना मिठाई की दुकान पर, ठीक है, या फिर अपनी मर्जी से ले आना जो मैं। और सुनो, जो चमचम पिछली बार लेके आए थे ना, वो इतने सारे मिठे की भी मत खा के लेके आना, मेरी चमचम दूसरी हो मैं। चल देखूंगा ठीक है। हाँ ठीक है, ओके बाय। त्रिशी आजा मेरी जान, आजा मेरी जान, आजा मेरी जान। पता है निश्चय के पापा ना कैमरा के सामने बिल्कुल नहीं बोल पाते, बहुत कम वो बोलते हैं। आने लग गए हैं वीडियो में लेकिन बोल नहीं पाते वो, पता नहीं क्यों इतना कैमरा शाय है। बट आज मैंने सोचा कि चलो इस तरीके से मैं आपको बता ही देती हूँ कि वो कितना बोलते हैं, वरना कुछ लोग ना ये बोल देते हैं कि आप ज़्यादा बोलते हो, वो बिल्कुल नहीं बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो बहुत बोलते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो कैमरा के सामने बिल्कुल नहीं बोल पाते। तो अभी यहाँ पे रेडी होने लग रही हूँ मैं। साड़ी सबसे पहले मैंने अपनी पहन ली है, और साड़ी ये वो वाली है जब त्रिश हुआ था ना, तो जो मम्मी ने छूचक के टाइम पे दी थी, जो मेन हैवी साड़ी जो बोली जाती है पीली वाली, ये वो मेरी साड़ी है। सिल्क की साड़ी है ये, और ये मेरी खुद की पसंद की साड़ी है। कैमरा में पता नहीं क्यों मुझे ये साड़ी ऐसी लग रही है जैसे पिंक पिंक सी प्लेन सी दिख रही है, बट ये एकदम जो टमाटो रेड कलर होता है ना, उस कलर की साड़ी है। और इस पर साड़ी पे सेल्फ प्रिंट है, और ऊपर से साड़ी पे जो सिरोस्की का वर्क है वो हो रखा है। अभी चूड़ियाँ जो है ना मैंने पहन ली है। चूड़ियाँ जो है मैं बिल्कुल नई ही पहनती हूँ, चाहे साड़ी सूट मुझे कुछ मतलब पहले का भी पहनना पड़ जाए, बट चूड़ियाँ हमेशा मैं नई पहनती हूँ। और इस बार जो है ये पायल और बिछुए भी मैं नए लेकर के आई हूँ। बिछुए तो मोस्टली मैं ले आती हूँ, लेकिन पायल मैं पहली बार लेके आई हूँ। उसका रीज़न ये था कि मेरे पास सारी की सारी हैवी हैवी सी पायल है, जो हाथ वाले डिज़ाइन होते हैं ना मोटे मोटे से, वो वाले, और मेरा मन था एक फैंसी सी पायल लेने का, तो इसलिए मैंने ये वाली ले ली है। और किस किस का एक्सपीरियंस है वो चीज़ पहनने का मुझे बताना। जो कड़ी नहीं चली हुई है आजकल, जो पैर में पहनते हैं, वो वाली कड़ी कौन कौन पहनता है आप में से, किस किस के पास है, और मतलब वो परेशान तो नहीं करती ना, मतलब सोते टाइम लेटते टाइम चुभती तो नहीं है ना, मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मेरा वो भी लेने का बहुत मन है। और पैर ना बिना नेल पेंट के देखो कितने अजीब से लग रहे हैं। और मैं सच बताऊँ आपको, त्रिश के चक्कर में पार्लर भी नहीं जा पाई, ना कोई पेडिक्योर, ना मैनिक्योर, ना वैक्स, कुछ भी नहीं मैं करवा पाई, कुछ भी। यहाँ तक कि अगर मैं आपको सच्चाई बताऊँ तो जो आज का आप मेरा मेकअप लुक देखोगे ना, वो बिना थ्रेडिंग के भी है, क्योंकि मैं थ्रेडिंग तक नहीं करवा पाई थी। तो सिंपल सी मैं रेडी होती हूँ हमेशा घर पे इसी तरीके से। करवा चौथ पे कोशिश करती हूँ कि सारा फुल मेकअप जिसको कहते हैं ना वो मैं करूँ, और जितना अच्छा मुझसे हुआ जाता है उतना हो जाती हूँ। बाकी आप बताना कि आपको कैसा लगा, और आपने क्या क्या पहना था, किसने सूट पहना, किसने साड़ी, लहंगा, लाचा क्या क्या डाला, वो ज़रूर बताना। और ये पायल ना पहनने के बाद सच में बहुत मस्त लग रही थी, जितनी देखने में सुंदर लग रही थी ना, सेम उतनी ही पहनने के बाद अच्छी लग रही थी। या फिर ये कह लो कि करवा चौथ के नाम से जो है पहली बार कुछ इस तरीके से का स्पेशली जो है मैं जा कर के लेकर आई थी।
निश्चय के पापा की तरफ से, इसलिए मुझे ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो पैर देखो कितने बेकार से हो रखे हैं, बट मेहंदी वाले पैर, नेल पेंट वाले, पायल वाले सच में अच्छे ही लगते हैं। बाकी घर के काम कर कर के हम लेडीज़ के पैरों की हालत तो सच में ही ऐसी हो जाती है। और बाकी कौन कौन पार्लर में गया था, किसने अपना पूरा का पूरा फेशियल, वैक्स ये सब कराया था, बताना मुझे। देखो मुझे तो इन सब चीज़ों का टाइम नहीं मिला, मैं नहीं जा पाई, छोटे बच्चे की वजह से नहीं जा पाई स्पेशली। और अभी जो है ना मैं तैयार होने के लिए आ गई हूँ नेल पेंट वगैरह लगाने के बाद। और नेल पेंट मैं आपको बता दूं कि मैं, आपने पहले भी देखा होगा और आप अब भी देख लेना, मैं नेल पेंट जो है ना हाथों पे नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आटा वाटा गूंदते टाइम ना, मतलब निश्चय के पापा को पसंद नहीं है कि हाथ पे नेल पेंट लगी हुई हो और उन्हीं हाथों से जो है मैं आटा लगाऊँ। और दूसरा मुझे पसंद ये नहीं है कि छोटे छोटे नेल्स पे नेल पेंट लगाना, मुझे लंबे वाले जो नाखून होते हैं ना उन्हीं पे नेल पेंट अच्छा लगता है। तो इसलिए हाथ हाथ पे नेल पेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाकी जो है सब कुछ मैंने किया था, जो भी मेकअप मेरे पास है वो सब किया था। हाँ, लिपस्टिक भी मैं नई लेके आई थी। ये चीज़ें मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था ना कि जितनी भी 4-5 जो अपनी मेन मेकअप की चीज़ें होती है ना, लिपस्टिक, वो सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, ये सब जो है मैं ज़रूर लेके आती हूँ, चाहे मेरे पास ये कितने भी रखे हों, लेकिन फिर भी मैं लेके ही आती हूँ हर इस पे, दिवाली पे, सॉरी करवा चौथ पे। करवा चौथ के व्लॉग में दिवाली मना दी मैंने, है ना। निश्चय जो है ना स्कूल से आ चुका है, लेकिन त्रिश को पकड़ने के लिए अभी यहाँ पे कोई नहीं था। और त्रिश भी है ना मेरे यहीं खड़ा है बिल्कुल पास में ही, और उसको भी देखते रहना है, बीच में अपना काम भी करते रहना है। तो उसके सामने ना मैंने बहुत सारा सामान फैला दिया है ताकि वो खेलता रहे और मैं अपना लाइनर वगैरह ढंग से लगा पाऊँ। फाइनली जो है ना रेडी तो मैं हो चुकी हूँ, बट पहले मैंने ना रेड ज्वेलरी पहनी थी इसके साथ, और रेड ज्वेलरी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही थी, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसा हो गया था जैसे माता रानी का लुक होता है ना। तो इसलिए फिर मैंने ये ग्रीन कंट्रास्ट में ज्वेलरी वियर कर ली है। और क्या कहते हैं ना, अब मंगलसूत्र मुझे निकालना है, वो मैं निकालना भूल गई थी। बाकी कोई भी ज्वेलरी मैं नहीं निकाल पाई क्योंकि उसके लिए मुझे बहुत टाइम चाहिए था। कम से आप लोगों ने कौन कौन से कलर का साड़ी, सूट, किसने क्या क्या पहना है कमेंट करके ज़रूर बताना। और मंगलसूत्र जो है ना मेरा मिल गया है। बाकी ज्वेलरी जो है मैं नहीं पहन पाई हूँ क्योंकि वो मेरी पहुँच से काफ़ी दूर थी, और एक दिन के लिए स्पेशली मुझे निकालना उनको ठीक नहीं लगा। तो मैंने सोचा कि चलो उनको जहाँ हैं वहाँ सेफ रखी रहने देते हैं। हाँ, और मेरे ना बाल नहीं सूखे हैं, बाकी सारा काम मेरा हो गया है, मेकअप मैंने सारा कर लिया है। बस बिंदी मुझे लग रहा है कि ज़्यादा बड़ी तो नहीं लग रही है मेरे फेस पे, बाकी मुझे सब समझ आ रहा है। त्रिश का तो राग चलता ही रहता है, मैं इसे देख लूँ एक बार। आज के व्लॉग में भी और कल जो व्लॉग आएगा ना इसका पार्ट 2, उस वाले व्लॉग में भी आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना ऐसी देखने को मिलेंगी जो आज से पहले आपने मेरे 3 साल की जर्नी में यूट्यूब पे कभी नहीं देखी होंगी करवा चौथ के व्रत पे। क्योंकि इस बार जो है ना मैंने इस तरीके से चौकी भी लगाई थी, और करवा चौथ माता की तस्वीर भी मैं लेकर के आई थी, जोत भी मैंने लगाई थी। बाकी हमेशा जो है मैं नहीं करती हूँ ये सब, और इस बार मेरा काफ़ी मन था। और बाकी जो मैंने नया किया वो आपको कल के व्लॉग में देखने को मिलेगा ही। और वो तो मुझे सच में, मतलब वो इस करवा चौथ को ना अभी तक का बेस्ट करवा चौथ बना गया मेरे लिए, और बहुत मज़ा आएगा वो वाला वीडियो देखने के बाद भी आपको। तो यहाँ पे है ना मैंने जितना भी सामान मुझे मतलब जो मिनसना होता है ना, वो वाला सारा सामान मैंने ले लिया है। जिसमें कि एक ये करवा है, करवे के अंदर खील भरी होती है, करवा ये खांड वाला होता है। और दूसरा करवा जो है ना आप चाहो तो मिट्टी का ले लेते हैं, बट मेरे पास वो वाला नहीं है, मैं ये लोटा यूज़ करती हूँ जो निश्चय के होने में 2 गड़ के ऊपर जो लोटा रख के आता है ना छोटा, वो वाला लोटा मैं लेती हूँ। ये फैंसी है, सजाया है, तो यही अच्छा लगता है। अभी जो है ना करवा चौथ माता को तिलक कर दिया है, बाकी पूजा वगैरह जो भी करनी होती है जैसे नाला बांधना, तिलक लगाना, ये सब मैं कर दूँगी और ख़ुद को भी लगा लूँगी। बाकी बाद में कहानी सुनने का काम होगा। पहले पूजा होती है, उसके बाद कहानी सुनी जाती है। कहीं कहीं क्या करते हैं ना कि पहले कहानी सुनते हैं, उसके बाद में यहाँ पे पूजा करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहले माता रानी का नाम लेके उसके बाद ही जो है आगे कहानी हमें सुननी चाहिए, है ना। और कौन कौन मेरे तरीके से बहुत सिंपल तरीके से इसी तरह करवा चौथ मना लेता है। बहुत सारी जगह मैंने देखा है कि क्या करते हैं ना, पूरा ग्रुप इकट्ठा होता है किसी मंदिर में या किसी स्पेशल किसी एक बंदे के घर जो अपने से सबसे बड़ा होता है, उनके घर जो है कहानी सुनने जाते हैं मिलजुल के। कह तो ये देते हैं कि गांव का माहौल अच्छा होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो त्योहारों की रौनक है ना वो गांव की बजाय शहरों में वापस आ रही है।
क्योंकि शहरों में इस तरीके से सब बाहर के रहते हैं, आपस में प्यार प्रेम बना के रहते हैं और इकट्ठे होके मंदिर में या कहीं भी, जैसे कि मैंने बताया, किसी दूसरे के घर पे सुनने जाते हैं, पूरा टोल का टोल होके। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, हर कोई अपने अपने घर पे बैठ के सुन लो कहानी। किसी को खुद पढ़नी है खुद पढ़ लो, कोई किसी के घर में बड़ा बुजुर्ग है उसको कोई पूछता है, थोड़ा बहुत इज्जत करता है किसी की, तो वो उनसे सुन लो। स्माइली के बच्चे ना बेटा, इसमें नहीं लेने एक बार तो एक बार रात में गुस्सा मत आज क्या मैं रखने पड़ेंगे। बहुत सारे लोगों के घरों में तो देखो ऐसा होता है कि खुद से ही कहानी पढ़ लेते हैं भाई, जब कोई नहीं बड़ा सुनाने वाला होता है या आसपास में भी कहीं नहीं जाने का हिसाब बनता। लेकिन हमें तो आपको पता ही है, मतलब मुझे तो जो है हमारी मम्मी कहानी सुनाती हैं, करवा चौथ पे भी, होली अष्टमी पे, और अब एक व्रत हो रहा था ना तिलकुटनी वाला, उस पे भी। और इस बार तो कहानी सुनना ना सुनना बराबर हो रहा था, क्योंकि त्रिश ने इतना शोर मचा रखा था ना, बहुत ही ज़्यादा। अब भी देखो, मतलब इसके जी को ना आज इतनी आफत हो रही थी कि आज तो मम्मा ने पता नहीं क्या तो पहन लिया, क्यों इतनी तैयार हो रही है और मुझे छोड़ के पता नहीं कहाँ ही चली जाएगी। जैसे ही मैं इसके आसपास से निकल रही थी ना, तभी चिल्ली मार मार के मेरे को देख देख के आवाज़ निकाल रहा था। और पूजा में बैठने से पहले ना मैंने त्रिश को आज डाइपर लगा दिया था कि ताकि मुझे बीच बीच में परेशान ना होना पड़े, क्योंकि साड़ी में है ना, जब पहनते रहो ना तो आदत बनी रहती है। पहले मैं शुरू में ना शादी हुई थी तब मैं साड़ियाँ खूब पहनती थी, निश्चय के होने के बाद भी मैंने कई बार पहनी, लेकिन अब ना मेरी आदत बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है। अब मेरे को साड़ी संभालना मुश्किल हो रहा था, एक तो साड़ी और ऊपर से इसका ये बनारसी वाला हैवी वाला पल्लू, ये सर पे रखना सच में आफत हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है इसको संभालना। जब बताओगी कि तुम कहानी सुनी है ना, तो फिर वहाँ आओगी कहानी सुनते सुनते। क्या कर गई कहाँ जोड़ी में अभी ना कहानी सुनने के बाद जल देने के लिए मैं आ गई हूँ। सूर्य भगवान को ही जल दिया जाता है दिन में तो, और निश्चय को ऐसा लग रहा था कि उसने कहानी सुनी है तो बस उसका भी व्रत हो गया है आने वाली बहू के नाम का। और पता नहीं बच्चों के दिमाग में इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से आ जाती हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट जो है ना आपको कल देखने को मिलेगा।